आइए सुनते हैं कहानियां दहशत की। बात सन 1980 की है। तब मेरी ग्रामीण बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे में हुई। मैं पहली बार घर से और अपनों से दूर जा रहा था और उस समय राब्ते में रहने का बस एक ही साधन था, वो थी चिट्ठी। खैर, सबसे विदा लेकर मैं स्टेशन पहुंचा। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। मैंने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गया। कुछ घंटे बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जो मेरी मंजिल था। मैं अपना छोटा सा संदूक लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। स्टेशन से बाहर आकर मैंने एक रिक्शा लिया और बैंक पहुंच गया। मैनेजर से मिला तो उन्होंने मुझे कल से ज्वाइन करने को बोला और बोले, जब तक आपको कोई कमरा नहीं मिल जाता, ऑफिस का एक रूम खाली है, उसी में रह सकते हैं। खैर, कुछ दिन बाद मुझे एक कमरा मिल गया। जो मकान मालिक थे, उनकी दुकान थी। एक कमरा खाली था, वो मुझे दे दिया। एक दिन मैं छत पे टहल रहा था, तभी बगल वाली छत पर सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखी। उनके घर की छत और मेरे घर की छत आपस में मिली हुई थी। कोई भी इधर उधर आसानी से आ जा सकता था। थोड़ी देर बाद वो औरत मेरे पास आई। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और बोले, नए आए हो इस घर में? मैंने कहा, हाँ चाची जी। वो लगभग मेरी माँ की उम्र की थी, तो मुझे चाची कहना मुनासिब लगा। उन्होंने थोड़ा बातचीत की और जाने लगी तो मुझे ध्यान आया कि उनसे सब्ज़ी बनाना पूछ लेता हूँ। मैंने कहा, चाची आलू पालक की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं? वो मुस्कुराई और बनाने का तरीका बताया और बोली कि कोई भी परेशानी हो तो रात को यहीं मिलूंगी, दिन में नहीं। अब रोज़ का यही सिलसिला शुरू हो गया। शाम को मैं छत पर चाय पीने जाता और चाची पूजा करने आती। फिर मैं उनसे कोई ना कोई सब्ज़ी बनाना सीखता। एक दिन मैं ऑफिस से घर आया तो बिस्तर पर पड़ गया। तेज़ बुखार और सिर दर्द था। रात के किसी पहर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा हो मेरे कमरे की तरफ। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई कमरे में दाखिल हुआ। मैंने आंखें खोल कर देखी तो वो चाची जी थी। वो मेरे लिए खाना और गर्म दूध लेकर आई थी। उन्होंने मुझे प्यार से खाना खिलाया और रात भर मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रखती रही। सुबह मैं जब उठा तो मेरा बुखार उतर चुका था। आज ऑफिस की छुट्टी थी। मैं टहलता हुआ मकान मालिक की दुकान पर पहुंचा। बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि हमारे बगल में जो मकान है उसमें कौन रहता है। उन्होंने बताया कि पहले एक माँ और एक बेटा रहते थे। कुछ महीना पहले उसका बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया था। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसकी माँ अक्सर मेरे पास आकर पूछती थी कि उसके नाम उसके बेटे की कोई चिट्ठी तो नहीं आई है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो भी नहीं दिख रही है। शायद वो भी कहीं चली गई है। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं उनसे तो रोज़ ही मिलता था। अगर वो कहीं गई होती तो मुझसे कैसे मिलती? मैं उठा और उनके घर के दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा। फिर मैंने सोचा कि ऊपर जाकर छत से देखता हूँ। मैं ऊपर गया और अपनी छत के ज़रिए से उनके छत पर और वहाँ से नीचे। नीचे पहुँचकर मैंने उनको आवाज़ें देना शुरू की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा सफ़ेद साड़ी में लिपटा एक कंकाल बिस्तर पर पड़ा हुआ है। वो चाची जी थी, जो न जाने कब अपने बेटे का इंतज़ार करते करते इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुझ में शायद उन्हें अपने बेटे की झलक दिखती थी, इसलिए वो मुझसे मिलने चली आया करती थी। और गाइस, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। और छोटी सी यूट्यूब फैमिली से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रही, तबीयत नासाज होने की वजह से। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।